इस्लामाबाद या जिनेवा, कहाँ अब बात के लिए, वार्ता के लिए ईरान और अमेरिका बैठेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान इन सब के बीच में बेकरार है और सस्पेंस भी बरकरार है कि आखिर अगली बातचीत कब और कहाँ होगी। चलिए इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान और अमेरिका के बीच अगली वार्ता 16 अप्रैल को हो सकती है। इस्लामाबाद में 21 घंटे की बातचीत के बावजूद कोई समझौता नहीं हुआ था, लेकिन दोनों देश फिर बातचीत को तैयार हैं। अगली बैठक के लिए इस्लामाबाद, जिनेवा और इस्तांबुल पर विचार हो रहा है। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच अगली दौर की सीधी वार्ता इसी गुरुवार को हो सकती है, यानी कि 16 अप्रैल को। दोनों देश पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में 21 घंटे की लंबी बातचीत के बाद भी कोई समझौता नहीं कर पाए थे, लेकिन अब दोनों पक्ष फिर से मेज़ पर बैठने को तैयार दिख रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों और एक मध्यस्थ देश के डिप्लोमैट ने पुष्टि की है कि दोनों देश मौखिक रूप से अगली बैठक करने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि समय, जगह और स्तर सभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है कि अगली वार्ता कहां हो सकती है। वार्ता का पहला चरण पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ था। इसे लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी कि इस युद्ध पर आगे क्या होने वाला है। वो बात अलग है कि इसका कोई समाधान नहीं निकल सका। अब एक बार फिर से 16 अप्रैल को दोनों देश वार्ता के लिए आमने सामने होंगे। इस बार वेन्यू के लिए 3 जगहों पर विचार किया जा रहा है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान फिर से मेजबानी करने को तैयार है। जिनेवा का नाम भी सामने आ रहा है, यह विकल्प भी सामने आया है जिसे लेकर अमेरिका तैयार है। इस्तांबुल का नाम भी सामने आया है। तुर्की का ये शहर कई देशों के झगड़े सुलझाने का जरिया बना है, इसलिए विचार इस पर भी हो रहा है। तो कौन कौन से देश अब मध्यस्थता कर रहे हैं वो भी समझिए। इस्लामाबाद की फेल हुई बैठक के बाद अब गुरुवार को नई वार्ता की तैयारी चल रही है। जगह इस्लामाबाद या जिनेवा में हो सकती है, लेकिन विचार इस्तांबुल पर भी चल रहा है। दोनों देश अभी भी शांति चाहते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दों पर अभी भी गहरी असहमति बनी हुई है। पूरी दुनिया इस नई बैठक पर नजर रखे हुए है। पिछले शनिवार, रविवार को इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली बैठक में पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और ओमान के मध्यस्थ शामिल थे। ईरान के एक नेता ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि वार्ता अचानक खत्म होने की वजह सुरक्षा भी है। ऐसे में हो सकता है कि इस बार वार्ता का वेन्यू बदल जाए। अब सवाल ये कि आखिरकार ये इस्लामाबाद में जो वार्ता हुई थी वो क्यों फेल हो गई? अमेरिका ने दावा किया है कि उसने अपनी अंतिम और सबसे अच्छी शर्तें रखी, लेकिन ईरान ने उन्हें मंजूर नहीं किया। वो चाहता है कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन बंद करे और जून में क्षतिग्रस्त हुए बड़े परमाणु केंद्रों को तोड़े। वो उससे 400 किलो से ज्यादा समृद्ध यूरेनियम का हिसाब भी मांग रहा है। वहीं ईरान परमाणु के मामले में ऐसा समझौता नहीं करना चाहता है और वो 5 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने को तैयार है। वहीं होर्मुज़ के मुद्दे पर भी एक मत नहीं हो पाए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान समझौता करने को तैयार है तो अमेरिका बातचीत फिर शुरू कर सकता है। वहीं अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक घेराबंदी लगा रखी है। इसे ईरान को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लामाबाद में हुई ईरान अमेरिका वार्ता को लेकर अब एक नया और चौंकाने वाला दावा सामने आया है। ईरानी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य और शिक्षाविद मोहम्मद मरांडी ने इसके बारे में खुलासा करते हुए कहा कि ये बातचीत अचानक और तनावपूर्ण हालात में खत्म हुई, न कि सामान्य तरीके से। मरांडी के मुताबिक यह बातचीत दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश का हिस्सा थी, लेकिन इसे अचानक बीच में ही रोक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ही अचानक वार्ता खत्म करने का फैसला लिया। मरांडी ने सस्पेंस खोलते हुए ये भी कहा कि बातचीत जिस समय खत्म हुई वह असामान्य था और उसी दरमियान अमेरिका में ईरान को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि उसी समय अमेरिका अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख सामने आया था जिसमें ईरानी नेताओं पर अंतिम बड़े हमले की बात भी कही गई थी। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि यह अमेरिका की आधिकारिक नीति थी, लेकिन उनका मानना है कि इससे माहौल और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। सबसे गंभीर दावा करते हुए ईरानी नेता मरांडी ने कहा कि बातचीत के दरमियान ईरानी प्रतिनिधि मंडल को अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस होने लगा था। उनके मुताबिक कुछ अविश्वसनीय सुरक्षा खतरे सामने आए, जिसके कारण हालात अचानक बिगड़ गए। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि खतरा किस तरह का था या कहां से आया था। उन्होंने यह भी बताया कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि ईरानी टीम को अपने लौटने की योजना तुरंत बदलनी पड़ी।
उनके मुताबिक टीम को एक अलग रास्ते और अलग विमान से जल्दबाजी में इस्लामाबाद से निकलना पड़ा। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह दिखाता है कि बातचीत के दरमियान प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता थी। हालांकि इन सभी दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ना तो अमेरिका और ना ही पाकिस्तान की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया आई है। ऐसे में यह मामला और भी ज्यादा रहस्यमयी बन गया और सवाल उठ रहे हैं कि बंद कमरों के पीछे आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे वार्ता इस तरह अचानक खत्म करनी पड़ी। पहले ये माना जा रहा था कि दोनों देश बैठेंगे तो कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा ही। उन्होंने सेरेना होटल में ठहराया गया। यहाँ ईरान की टीम ने तो थोड़ा वक्त बिताया और भी, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति तूफानी तरीके से एयरफोर्स 2 से आए और उन्होंने देर रात तक चली मीटिंग के बाद आनन फानन में निकल गए। वहीं ईरानी टीम को लेकर भी अब जो दावा किया गया है उससे ये लग रहा है कि ऐसी हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए शायद इस्लामाबाद सही जगह थी ही नहीं, जो सिक्योरिटी गारंटी भी नहीं दे पाया। और इसीलिए अब इस्लामाबाद, जिनेवा या और कौन सा हो सकता है, ये इस पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।